सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। जब आप हैप्पी होते हैं तभी आप हेल्दी होते हैं, और आप अगर हेल्दी होंगे तो हैप्पी तो अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन हेल्दी रहने का हैप्पी रहने से बहुत गहरा संबंध है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिन भर में दिमाग में करीब 6700 थॉट्स आते हैं। इनमें से 75% जो हमारे थॉट्स होते हैं वो करीब नेगेटिव होते हैं। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान दिन भर में कितना नेगेटिव सोचा। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है। तो ज़रूरी है सकारात्मक सोचिए, और सकारात्मक आप तभी सोच पाएंगे जब आपका दिन बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। और कैसे आप संतुलन जीवन में बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में बना सकते हैं, आज हम योग के जरिए जानेंगे। आज हमें अन्नपूर्णा जी ऐसे आसन बताने वाली हैं जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं खुद को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो चलिए झट से शुरुआत करते हैं आज के हेल्दी सफर की। चलिए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास, दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी से मुस्कान के साथ। हरि ओम। अन्नपूर्णा जी, आजकल हम देखते हैं कि हमारी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हम जीवन में संतुलन नहीं बना पाते हैं। शरीर में संतुलन खराब होता जा रहा है हर चीज़ का। तो हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? साधना जी, ऐसे हमारे योग में बहुत सारे ऐसे संतुलन के आसन है, बैलेंसिंग आसन है, जिससे आप अपने शरीर में बैलेंस तो बनाते ही बनाते, उसके साथ ही साथ अपने मन में और अपने चित्त पे भी बैलेंस बनाने लगते हैं। यानी कि हम देखते हैं साधना जी, हमारा मन पर कंट्रोल नहीं होता, मन हमको एक्चुअल में कंट्रोल करती है। तो ये है कि आपको अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि अपनी इंद्रियों पर आपका बस होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी इंद्रियां आपको बस में रख रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग ईर्ष्या, ऐसे मोह के जो शिकार होते हैं, उसमें ये होता है कहीं ना कहीं हम मन के कंट्रोल में होते हैं, मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्योंकि अगर मन आपके कंट्रोल में, अगर मन में अगर आप बैलेंस रखते हैं तो ये है कि आप किसी चीज़ के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। और एक चीज़ यही हम देखते हैं कि जब संतुलन दिनचर्या में नहीं हो पाता है तो फिर भागदौड़ बड़ी लाइफ हो जाती है, हम परेशान होने लगते हैं, परेशानी हताशा लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो वही चीज़ हमें ठीक करनी है, संतुलन भी बनाना है, ताकि हमारे जीवन में सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए। तो चलिए साधना जी, चले तो हम आसनाओं की ओर बढ़ते हैं। योग में ऐसे बहुत सारे आसन हैं और ये आसन आपको एकाग्रता की ओर ले जाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी यह आसन काफ़ी फायदेमंद है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। चले साधना जी, तो हम भी पोजीशन ले लेते हैं। आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे। देखिए, चलिए तो आप इस प्रकार से पोजीशन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे, पैर की उंगली अंदर, प्रॉपर आपके जो एंकल है और घुटना एक लाइन पे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया है कंटिन्यू करते रहेंगे, जिनको हर्निया है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, वे आसन नहीं करेंगे। 4, इनहेल, एक्सेल। 5, जिनको पेप्टिक अल्सर है वे भी यह आसन नहीं करेंगे।
इसके साथ ही क्या अन्नपूर्णा जी बच्चे ये आसन कर सकते हैं? जी बिल्कुल साधना जी, ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। ये शरीर में बैलेंस बनाने के लिए, मन में बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उसके साथ ही आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। 8 9, प्रॉपर पैर को ऊपर उठा के रखेंगे। एक्सेल एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चले अपने पैर को हक करेंगे, बाल लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा लेग को भी शेक करेंगे, क्योंकि इस आसन के बाद थोड़ा सा पैरों पे दबाव बढ़ जाता है। यह आपके शरीर में बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए अब इसी का दूसरा वेरिएशन करते हैं, नौकासन। चलिए अब लेट जाएंगे, लेट कर उठेंगे। चलिए अब इनहेल करते हुए सबसे पहले दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए अपर बॉडी, ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे यह आसन नहीं करेंगे। 1 2 3, ऊपर देखने की कोशिश। 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से धीरे से वापस बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब इसी में देखिए पैर को ऊपर उठा के रखेंगे, नी बेंड रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ को फिर सामने लेकर आएंगे। अब यहाँ से देखिए नीचे जाना है आपको, नीचे, यहीं से घुटने को सीधा करना है साथ में, और एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। चलिए इनहेल, अब धीरे धीरे घुटने को सीधा करते जाएंगे। अपर बॉडी नीचे, एक साथ जैसे जैसे आपका पैर नीचे जाएगा अपर बॉडी नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करेंगे यहीं पर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस से राइट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब यहीं से देखेंगे दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ेंगे। अब जिनका पैर पूरा नहीं खुल पाता ध्यान से देखेंगे। अब आपका पैर यहीं तक उठता है तो यहीं तक होल्ड करेंगे। जिनका धीरे धीरे सीधे हो सकता है, बैलेंस बनाते हुए पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। अब जिनका जितना सीधा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पैर को फैला के सीधा करके होल्ड करें, आपसे जितना बन पाता है। देखिए यहाँ तक भी अगर आप उठा के होल्ड करते हैं तो यहाँ तक ही सही, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉडी पे आपको बैलेंस बनाना है, अपने पूरे वज़न को अपने टेल बोन पर लगाना है। इस प्रकार से देखिए ऐसे। चले होल्ड करेंगे। चलिए यहाँ पर दोनों हाथों से इस प्रकार से अपने हिल को पकड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को उठाते जाएंगे। किसी वन पॉइंट पे फोकस करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है वे यह आसन नहीं करेंगे। अगर आपको बैलेंस बनाते नहीं बन रहा है तो हल्का सा आप पीछे किसी वॉल का सहारा ले सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे आपको जब दोबारा यह अभ्यास करेंगे तो कोशिश करेंगे आप खुद से ही यह आसन करें। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस
चलिए तो अब हम गत्यात्मक मेरु वक्रासन के बैलेंसिंग वेरिएशन करेंगे। इस प्रकार से आप अपने लेफ्ट लेग पे बेल्ट फंसा लेंगे, राइट हैंड से पकड़ने, ध्यान रखेंगे राइट हैंड से। अब यहाँ पर देखिए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठा दिए, राइट लेग को भी ऊपर उठा देना है और अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की ओर इस प्रकार से हवा में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब अपने दूसरे पैर में फंसाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको पेप्टिकल्स और हर्निया, स्लिप डिस्क की समस्या, वे आसन नहीं करेंगे, बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। जी अनपूर्णा जी, बार बार हम लोगों से यही कहते हैं कि सावधानियों को विशेष कर सुनिए और इसका पालन कीजिए। जी चलिए अब अपने अपोजिट हैंड से ध्यान रखेंगे, जिस पैर पे बेल्ट फंसा है उसको अपोजिट हैंड से पकड़ना है। सेम हाथ से पकड़ेंगे तो आप पीछे ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो बिना बेल्ट के कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ना है। देखिए अंगूठे को पकड़े, नीचे वाले पैर को ऊपर उठाए एंड पीछे वाले हैंड को ट्विस्ट करना है। 1 एंड पीछे वाले हैंड के मिडिल फिंगर को देखने की कोशिश। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। जब आप हैप्पी होते हैं तभी आप हेल्दी होते हैं, और आप अगर हेल्दी होंगे तो हैप्पी तो अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन हेल्दी रहने का हैप्पी रहने से बहुत गहरा संबंध है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिन भर में दिमाग में करीब 6700 थॉट्स आते हैं। इनमें से 75% जो हमारे थॉट्स होते हैं वो करीब नेगेटिव होते हैं। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान दिन भर में कितना नेगेटिव सोचा। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है। तो ज़रूरी है सकारात्मक सोचिए, और सकारात्मक आप तभी सोच पाएंगे जब आपका दिन बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। और कैसे आप संतुलन जीवन में बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में बना सकते हैं, आज हम योग के जरिए जानेंगे। आज हमें अन्नपूर्णा जी ऐसे आसन बताने वाली हैं जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं खुद को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो चलिए झट से शुरुआत करते हैं आज के हेल्दी सफर की। चलिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरि ओम।
अन्नपूर्णा जी, आजकल हम देखते हैं कि हमारी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हम जीवन में संतुलन नहीं बना पाते हैं, शरीर में संतुलन खराब होता जा रहा है हर चीज़ का, तो हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? साधना जी, ऐसे हमारे योग में बहुत सारे ऐसे संतुलन के आसन है, बैलेंसिंग आसन है, जिससे आप अपने शरीर में बैलेंस तो बनाते ही बनाते, उसके साथ ही साथ अपने मन में और अपने चित्त पे भी बैलेंस बनाने लगते हैं। यानी कि हम देखते हैं साधना जी, हमारा मन पर कंट्रोल नहीं होता, मन हमको एक्चुअल में कंट्रोल करती है। तो ये है कि आपको अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि अपनी इंद्रियों पर आपका बस होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी इंद्रियां आपको बस में रख रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग ईर्ष्या, ऐसे मोह के जो शिकार होते हैं, उसमें ये होता है कहीं ना कहीं हम मन के कंट्रोल में होते हैं, मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्योंकि अगर मन आपके कंट्रोल में, अगर मन में अगर आप बैलेंस रखते हैं, तो ये है कि आप किसी चीज़ के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। और एक चीज़ यही हम देखते हैं कि जब संतुलन दिनचर्या में नहीं हो पाता है तो फिर भागदौड़ बड़ी लाइफ हो जाती है, हम परेशान होने लगते हैं, परेशानी हताशा लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो वही चीज़ हमें ठीक करनी है, संतुलन भी बनाना है, ताकि हमारे जीवन में सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए। तो चलिए साधना जी, चले तो हम आसनाओं की ओर बढ़ते हैं। योग में ऐसे बहुत सारे आसन हैं और बनाना है, ताकि हमारे जीवन में सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए। तो चलिए साधना जी, चले तो हम आसनाओं की ओर बढ़ते हैं। योग में ऐसे बहुत सारे आसन हैं और ये आसन आपको एकाग्रता की ओर ले जाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी यह आसन काफ़ी फायदेमंद है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। चले साधना जी, तो हम भी पोजीशन ले लेते हैं। आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे, देखिए। चले तो आप इस प्रकार से पोजीशन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे, पैर की उंगली अंदर, प्रॉपर आपके जो एंकल है और घुटना एक लाइन पे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखेंगे, जिनको हर्निया है कंटिन्यू करते रहेंगे, जिनको हर्निया है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, वे आसन नहीं करेंगे। 4, इनहेल, एक्सेल। 5, जिनको पेप्टिक अल्सर है वे भी यह आसन नहीं करेंगे। इसके साथ ही क्या अन्नपूर्णा जी, बच्चे ये आसन कर सकते हैं? जी बिल्कुल साधना जी, ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। ये शरीर में बैलेंस बनाने के लिए, मन में बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उसके साथ ही आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। 8, 9, प्रॉपर पैर को ऊपर उठा के रखेंगे। एक्सेल एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चले, अपने पैर को हक करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा लेग को भी शेक करेंगे, क्योंकि इस आसन के बाद थोड़ा सा पैरों पे दबाव बढ़ जाता है। यह आपके शरीर में बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए अब इसी का दूसरा वेरिएशन करते हैं, नौकासन। चलिए अब लेट जाएंगे, लेट कर उठेंगे। चलिए अब इनहेल करते हुए सबसे पहले दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए अपर बॉडी। ध्यान रखेंगे, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे यह आसन नहीं करेंगे। 1, 2, 3, ऊपर देखने की कोशिश। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से धीरे से वापस बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब इसी में देखिए, पैर को ऊपर उठा के रखेंगे, नी बेंड रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथ को फिर सामने लेकर आएंगे।
अब यहाँ से देखिए नीचे जाना है आपको, नीचे यहीं से घुटने को सीधा करना है साथ में, और एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। चलिए इनहेल, अब धीरे धीरे घुटने को सीधा करते जाएंगे, अपर बॉडी नीचे, एक साथ जैसे जैसे आपका पैर नीचे जाएगा अपर बॉडी नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करेंगे यहीं पर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस से राइट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब यहीं से देखेंगे दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ेंगे। अब जिनका पैर पूरा नहीं खुल पाता ध्यान से देखेंगे। अब आपका पैर यहीं तक उठता है तो यहीं तक होल्ड करेंगे। जिनका धीरे धीरे सीधे हो सकता है, बैलेंस बनाते हुए पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। अब जिनका जितना सीधा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पैर को फैला के सीधा करके होल्ड, यहाँ तक भी अगर आप उठा के होल्ड करते हैं तो यहाँ तक ही सही, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉडी पे आपको बैलेंस बनाना है, अपने पूरे वजन को अपने टेलबोन पर लगाना है। इस प्रकार से देखिए ऐसे। चले होल्ड करेंगे। चलिए यहाँ पर दोनों हाथों से इस प्रकार से अपने हिल को पकड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे ही सांस छोड़ते हुए पैरों को उठाते जाएंगे। किसी वन पॉइंट पे फोकस करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है वे यह आसन नहीं करेंगे। अगर आपको बैलेंस बनाते नहीं बन रहा है तो हल्का सा आप पीछे किसी वॉल का सहारा ले सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे आपको जब दोबारा यह अभ्यास करेंगे तो कोशिश करेंगे आप खुद से ही यह आसन करें। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए तो अब हम गत्यात्मक मेरु वक्रासन के बैलेंसिंग वेरिएशन करेंगे। इस प्रकार से आप अपने लेफ्ट लेग पे बेल्ट फंसा लेंगे, राइट हैंड से पकड़ने, ध्यान रखेंगे राइट हैंड से। अब यहाँ पर देखिए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठा दिए, राइट लेग को भी ऊपर उठा देना है और अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की ओर इस प्रकार से हवा में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब अपने दूसरे पैर में फंसाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको पेप्टिकल्स और हर्निया, स्लिप डिस्क की समस्या वे आसन नहीं करेंगे, बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। जी अन्नपूर्णा जी, बार बार हम लोगों से यही कहते हैं कि सावधानियों को विशेष कर सुनिए और इसका पालन कीजिए। जी चलिए अब अपने अपोजिट हैंड से ध्यान रखेंगे जिस पैर पे बेल्ट फंसा है उसको अपोजिट हैंड से पकड़ना है। सेम हाथ से पकड़ेंगे तो आप पीछे ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो बिना बेल्ट के कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ना है। देखिए अंगूठे को पकड़े, नीचे वाले पैर को ऊपर उठाए एंड पीछे वाले हैंड को ट्विस्ट करना है। 1 एंड पीछे वाले हैंड के मिडिल फिंगर को देखने की कोशिश। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। तब तक आप अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, आराम कीजिए।